अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मैं ज़ैरिश और आज आप सबको पहला लेसन सेंड किया जाएगा। सबसे पहला लेसन ये है कि आप सबको नाप लेने का तरीका बताया जाएगा। इंचिस टेप के साथ हम नाप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंचिस के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आप लोगों को पेपर चाहिए होगा जिस पे आप अपना नाप लिखेंगी। तो चूँकि ये मेरी अपनी ही कमीज़ है तो मैं अपना नाप, मुझे वैसे भी ज़ुबानी याद है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लिखूँगी। आप सब अपना नाप जो है वो नोट डाउन कर लेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमीज़ की लंबाई लेते हैं। कमीज़ की लंबाई लेने का जो तरीका होता है वो देखें, ये हमारा गला है, ठीक है। ये हमारा गला है। गले की ये जो ऊंची वाली साइड होती है, यहाँ से हम इंच टेप रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इंच टेप रखते हैं और ऐसे हम कपड़े को नीचे बिछा लेते हैं। हम जिसका भी नाप लेंगे उसको हम इस तरह नीचे बिछा लेंगे, इस तरह। और ना आप लोगों ने कपड़े को खींचना इस तरह, और ना इंच टेप को खींचना और कपड़े को ढील नहीं देनी। ये देखें, इस तरह नहीं करना। बिल्कुल कपड़ा नीचे बिछाते हुए हाथ के साथ ऐसे ऊपर से मैंने पकड़ा हुआ है, जिधर से हमने इंच टेप रखा है। ये गले के साथ जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है वहाँ से इंच टेप रखते हैं और ऐसे। अब ये देखें, मेरी जो लंबाई आ रही है वो है 40 इंच। 40 इंच वो मैं लिख लेती हूँ। 40 इंच मेरी लंबाई हो गई, ठीक है। लंबाई के बाद हम आ जाते हैं अपनी चौड़ाई की तरफ। कमीज़ की चौड़ाई कितनी है, आप जिस कमीज़ का आप नाप लेना चाह रही हैं आप पहले पहन के चेक करें कि आया कि वो आपको पूरी है, नाप में कोई मसला तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखें, जो हमारी चौड़ाई होती है कमीज़ की, ये हमारे नीचे जो दामन है वो वाली साइड होती है। अब मैं क्या करूँगी, इंच टेप को किनारे के एक सिरे पर रखते हुए दूसरे सिरे तक लेके जाऊँगी। देखें, मेरी जो चौड़ाई आ रही है वो है 21 इंच। तो 21 इंच मैं लिख रही है। उसके बाद आ जाते हैं शर्ट को की बैक साइड की तरफ। ये शर्ट का बैक साइड है। अब इस तरह ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आप बिछाएंगी अपनी तरफ मुंह करके और इस तरह आप इसको अपनी तरफ रख लेंगी। उसके बाद आ जाता है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक जिसे हम तीरा भी कहते हैं, शोल्डर भी कहते हैं, और जो टेलर्स की लैंग्वेज है उसमें क्रॉस बैक चलता है, ठीक है। अब क्रॉस बैक जो है वो हम जो हमारा बाजू, ये जो आर्म होल है वहाँ जो सिलाई है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरे किनारे तक हम लेके जाते हैं जहाँ दूसरा बाजू लगा होता है। तो ये मेरा आ रहा है 14.5 इंच, ठीक है। 14.5 इंच मेरा, ये देखें। अब ये यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि ये देखें, ये गला है, इसको खींचना नहीं है। बस आप हाथ के साथ इस तरह इसको रखेंगी और आप ऐसे इंच टेप पकड़ते हुए आप कर देंगे। देखिए 14.5 इंच। अब अगर मैं इसको खींच के करूँ तो ये देखें 15.5 इंच आ रहा है, क्योंकि ये गला है, इसको आप हाथ उठा के खींचेंगे तो ये खिंच जाएगा। ये देखिए, इस तरह हाथ के साथ आप इसको नीचे बिछाएंगी, फर्श पे, टेबल पे, जिधर भी आप कर रही हैं। और देखें 14.5 इंच, एक बाजू से स्टार्ट करेंगे दूसरे बाजू तक, ठीक है। और ये मैं लिख रही हूँ 14.5 इंच। ये बिल्कुल तैयार नाप आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने आर्म होल पे। आर्म होल जिसे हम पंजाबी में मोंडा भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ये मेन चीज़ है आपकी, जैसे इसकी गोलाई की शेप होती है आपने वैसे ही इसकी शेप लेके आनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ऊपर से हमने स्टार्ट करना है। ऊपर से स्टार्ट करते हुए ऐसे हमने इंच टेप थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है और ऐसे हाथ रखते जाना है। ऐसे ही हमने गोलाई में कर देना है, ऐसे। ये देखिए, अब 8.5 इंच मेरा कंधा जो आर्म होल मोड़ना जो है वो 8.5 इंच आ रहा है। ये मैंने लिख लिया है। अब जहाँ पे ये आर्म होल की सिलाई ख़त्म हो रही है, यहाँ से हमारा चेस्ट पॉइंट शुरू हो जाता है। तो हम चेस्ट के लिए क्या करेंगे, उसी तरह हम कपड़ा बिछाएंगे और हाथ के साथ ऐसे कर लेंगे ताकि कोई सिलवट ना रहे। तो हम जहाँ पे आर्म होल एक साइड पे ख़त्म हो रहा है, बाजू की सिलाई ख़त्म हो रही है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। जिस टेप का कोना रखते हुए हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये देखिए, इस साइड पे मैंने रखा है, अब इस साइड पे ले आ रही हूँ। ये देखें, ये बाजू आर्म होल के दूसरे बाजू आर्म होल है, तो ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ ये शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 0 पॉइंट रखूँगी और यहाँ पे ऐसे रखूँगी। तो ये देखिए, मेरा 18 इंच पूरा आ रहा है। इसको खींचना नहीं है। ये देखें, ये स्ट्रेचेबल होता है, रेब होती है चौड़ाई जो है इसकी, तो इसलिए इसको खींचना नहीं। बस ऐसे नॉर्मली आप ऐसे हाथ के साथ करें और जितनी आपकी आ रही है आप इतनी कर लें। 18 इंच मेरी चेस्ट है,
तो इसके नीचे हम आ जाते हैं जी कमर पे। अब ये देखें कमर की जो चौड़ाई है, जो फिटिंग है, वो हम छाती से लेके नीचे 6.5 तक हमारी कमर की चौड़ाई आती है। ठीक है, जो हमारी छाती का पॉइंट है चेस्ट का, वहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और नीचे 6.5 जहाँ पे आ रहा है वो हमारी कमर की, वहाँ पे हमारी कमर की गुलाई आएगी। तो ये हमारी कमर की गुलाई है। यहाँ से मैं अब लूँगी तो ये मेरी आ रही है 15.5 इंच। 15.5 इंच में लिख रही हूँ। आप लोग अपना नाप जो है वो साथ साथ लिखते जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी हिप्स की तरफ, कूल्हे जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको ये जो जहाँ से हमारा चाक बंद हो रहा है, ये देखें, ये यहाँ से लेके हम दूसरे तक इसी तरह कपड़े को फैलाते हुए ऐसे। तो ये देखें ये मेरी आ रही है 20.5 इंच। 20.5 इंच मेरी हिप्स है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हमारे चेस्ट से लेके हिप्स तक जो ये स्पेस होती है, बंद जगह होती है, इसको बंद चाक भी बोला जाता है। चाक अमूमन जो टेलर्स होते हैं वो ये जो खुले चाक है इसको भी चाक तस्वर किया जाता है, और ये जो हमारे चेस्ट से लेके हिप्स तक का पॉइंट होता है इसको भी काउंट करते हैं। तो हम इसको, मैं इसी को करती हूँ, तो मैं अपने चेस्ट वाले पॉइंट से इंची टेप रखते हुए तो जितनी मेरी हिप्स है वहाँ तक मैं लेके आऊँगी। हिप्स जहाँ ये बंद हो रहे हैं, ये देखिए ये बंद है, जहाँ से नीचे ओपन चाक शुरू हो रहे हैं वहाँ तक है, तो ये मेरा 12.5 इंच है। 12.5 इंच मैंने लिख लिया है। इसके बाद आ जाते हैं जी, ये हमारे अब कमीज़ का साइज़ हो चुका है। अब हम बाजू की तरफ आ जाते हैं। अब बाजू के लिए भी हम इसी तरह फैला लेंगे। बाजू को फैलाते हुए हम ये जहाँ से क्रॉस बैक हमारा शुरू होता है, जहाँ से बाजू लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्म होल की सिलाई, वहाँ से हम इस तरह इंची टेप रखेंगे और ऐसे नीचे रखते हुए जितनी हमारी बाजू की लंबाई है हम उतनी लेंगे। बाजू की लंबाई मेरी 20 इंच आ रही है तो मैं 20 इंच लूँगी। इसके बाद आ जाती है हमारी मोहरी। ठीक है, अब ये मेरी है बेल शेप, तो ये आगे से खुली है। मोहरी आप 4.5 भी हो सकती है, 5, 5.5, 6 अपने नाप के मुताबिक हो सकती है। अब मेरी ये बेल शेप है तो इसकी है 7.5 इंच। वैसे नॉर्मली जो है वो मेरी 4.5 इंच होती है मोहरी। ठीक है, ये जो आगे से बंद होती है, ये वाला हिस्सा जो होती है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी एल्बो शेप पे। एल्बो शेप वो जगह होती है जो हमारी ये एल्बो वाली जगह होती है। जब हम ये देखिए फोल्डिंग करते हैं तो ये हमारा एल्बो पॉइंट होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नाप साइज़ अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह करके इंच टेप को इस तरह गोल करके, ये देखिए ये अब 0 पॉइंट आ गया, तो इसके ऊपर आप रखेंगे इस तरह अंदर एक उंगली दे के। ठीक है, इतना खुला होना चाहिए ताकि जब हम इस तरह फोल्ड करें बाजू ऊपर की तरफ तो वो तंग ना हो। अब ये मेरा है 9 इंच। 9 इंच का आप करेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच मेरी ये मोहरी आ रही है। ठीक है, 4.5 इंच। तो ये एक्चुअली ये थोड़ी सी लूज़ है कमीज़, तो इसलिए इसकी 5 इंच है। तो आप अपनी बॉडी का भी साइज़ नाप ले सकती हैं एल्बो से, और आप अपनी कमीज़ का भी ले सकती हैं। तो ये मेरे 5 इंच है, तो मैं 5 इंच ही रखूँगी। अब आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि आपकी एल्बो शेप बाजू, यहाँ से आप कमीज़ का नाप ले रहे हैं तो आपकी एल्बो शेप किस जगह पे आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगी कि अपने जो बाजू की, जहाँ से बाजू लगा है क्रॉस बैक वाली साइड से, आप वहाँ से रखेंगी और 12 इंच ऊपर वाली साइड से। ठीक है, जहाँ पे 12 इंच आ रहा है ये आपकी एल्बो शेप है। ठीक है, ये मेरे बाजू जो हैं वो 3/4 हैं। ठीक है, 3/4 हैं इसलिए इनकी लेंथ कम है। 3/4 जो होते हैं बाजू यहाँ तक आते हैं, क्वार्टर बाजू यहाँ तक आते हैं, और फुल स्लीव जो है वो यहाँ तक आते हैं, हाफ कोहनी से ऊपर होते हैं। तो ये मेरे 3/4 हैं, ये मेरे यहाँ पे आते हैं दरमियान में। ठीक है, तो अब देखें इसकी जो एल्बो शेप है वो 12 इंच है, तो आप अपना भी एल्बो शेप कर सकती हैं। आप अपने जो बाजू का सिरा है, ठीक है, ऊपर वाला, वहाँ से आप इस तरह रखें, इस तरह। अब ये देखें ये मेरी, ये देखें ये मेरी एल्बो है, तो ये 12 इंच आ रहा है मेरा। तो इसी तरह मैं शर्ट के भी इस तरह रख के, तो ये 12 इंच है, तो ये हमारी क्या होगी, एल्बो शेप है यहाँ पे, ये हमारी कोहनी की है। ठीक है, अब बाजू की जो हमारी चौड़ाई है वो हम आर्म होल से नहीं रखेंगे, हमारी ये जो यहाँ से हम लेंगे बाजू की चौड़ाई है, ये 7 इंच है। ठीक है, तो हम 7 इंच ही रखेंगे बाजू की चौड़ाई। तो बाजू की चौड़ाई में ले रही हूँ 7 इंच। ये हो गया आज का नाप हमारा।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप सब अपना नाप लिखें, लें अपनी कमीज़ का, और वो कमीज़ आप लीजिएगा जिसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो नाप लिख के मुझे आप अपना काम चेक करवाएं होमवर्क ग्रुप में। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।